और थक भी गया इस लंबे सफर में, लंबे सफर है। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया इस लंबे सफर में। और मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेलेरा मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा। बाल कृष्ण लाल की जय हो। स्वयंभू मुनि के जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, वो दक्ष को ब्याही गई। अब एक बार विधाता ने प्रजापति नियुक्त कर दिया, किसको? दक्ष को। दक्ष कौन है? ससुर हैं भोलेनाथ के, सती के पिता हैं, माता के। नियुक्त कर दिया प्रजापति। दक्ष प्रजापति हो गई, सो सभा बुलाई। सभा सभी देवता उपस्थित हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बैठे और सारे देवता भी बैठे। अब जो सभाध्यक्ष होता है ना, जब प्रवेश करता है सबको खड़ा होना होता है। अब सभा में दक्ष प्रजापति आए तो सब देवता खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, वो तो बनाए हैं, वो भी खड़े नहीं है। भगवान क्यों हो? भगवान भी खड़े नहीं है, तो महाभगवान क्यों खड़े हो? जब भगवान ही खड़े नहीं हो तो महेश भी खड़े नहीं हुए। अब ये बात अखर गई, किसको? ससुर साहब। बोले मैं प्रजापति हूं, नायक हूं मैं, मेरे सामने खड़े नहीं होते। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो खैर मुझे बनाए हैं, विष्णु भगवान नारायण है, कोई बात नहीं, पर इसको तो मैंने कन्या दान किया है। इस मरकट लोचन को मैंने सुलोचना पत्नी रूप में मेरी पुत्री दी है, मैंने कन्या दान किया है, सुमुखी बिटिया दी है, सुलक्षणा कन्या दी है, और देखो मेरा सम्मान नहीं करता है, मैं इसका ससुर हूं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए, दान ग्रहण करने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा नहीं होता है। हमारे यहां प्रथा है, क्योंकि ससुर को हम पिता तुल्य मानते हैं, इसलिए पिता को के सदृश मानते हुए ससुर साहब के चरण स्पर्श करते हैं। नहीं तो होना क्या चाहिए? ससुर साहब यूपी में, हाँ यूपी में ये प्रथा है कि ससुर साहब दामाद के चरण स्पर्श करते हैं। कई जगह है, यहां भी होगी। उल्टी बात नहीं है, ये सीधी बात है। भाई जिसको दान दे दिया वो बड़ा है ना, दान दे करके प्रणाम करते हैं कि नहीं? अरे भगवान के कुछ अर्पण करके उसको प्रणाम करते हो, उससे कहते हो तू दोग दे मेरे, तेरे पुष्प चढ़ा दिया मैं। अरे भगवान से कहते हैं गोविंद देव जी ये माला ले, अब तू दोग दे हमारे तेरे को माला अर्पण करते। जब बड़ा मान करके कुछ दान कर रहे हैं, हमसे बड़ा है तभी तो दान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। फिर जब सम्मान कर रहे हो तो सम्मान की अपेक्षा करते हो क्या? किसी महात्मा को प्रणाम किया आपने, प्रणाम करके कहा कि अब हम आपको प्रणाम करें, आप भी हमको प्रणाम कीजिए, नहीं कह सकते ना। तो दान लेने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला छोटा होता है। एक बार यहाँ बोले बाल कृष्ण लाल की वुडलैंड्स में मुझे बुलाया सम्मान करने के लिए, प्रत्यक्ष घटना है। बोले सम्मान करेंगे। अब सम्मान जिनका होना है वो नीचे बैठे, और जो सम्मान करने वाले हैं वो स्टेज पे बैठे। ये परंपरा हमारे यहाँ से शुरू हुई है, वो स्टेज पे बैठे हैं। जो विद्वान है वो तो नीचे बैठे लाइन से, दुपट्टा लगा लगा करके,
जिनका सम्मान होना है, और जो सम्मान करेंगे वो ऊपर बैठे स्टेज। हम भी गए, हम भी जाके बैठ गए, नाम बुला, हम नहीं गए। क्यों? बोले सम्मान हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है, आप आओ हमारे पास, हमको वहां बिठाओ, आप नीचे बैठो। अरे सम्मान करने वाले ऊपर होने चाहिए, ये ग्रहण करने वाले ऊपर होने चाहिए। सम्मान तुमको करना है, हमको करवाना है, तुमको करना है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। सारे मंत्री आए और सम्मान करके गए। सम्मान करना तुमको है तो तुम आओ, सम्मान करो, नहीं करना है तो कोई बात, हमको नहीं करवाना है। अरे सम्मान कराने वाला चढ़ेगा, फिर वो ऐसे हाथ जोड़ते जोड़ते वो माला पहनाएगा, वो सोल पहनाएगा। अरे सम्मान कर रहे हो, भिक्षा दे रहे हो? सम्मान ऐसे थोड़ी होता है, सम्मान तो सम्मान के तरीके से होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अलग अलग कार्यों की अलग अलग पद्धति हो सकती है। मेरे कहने का भाव यह है कि ससुर ने अगर कन्या दान की, दामाद को दामाद बड़ा हुआ, यद्यपि उम्र में छोटा है, दान ग्रहण करने वाला है, दान ग्रहण करने वाला है, क्योंकि दान वही दे सकता है जिसके पास में होगा। यद्यपि वो बड़े हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। और वैसे भी शिव तो महादेव है, वो कभी छोटे नहीं हो सकते। लेकिन ईर्ष्या हो गई, क्या हो गई? तुच्छ बुद्धि है। सोच लिया मेरा दामाद है, मेरी बेटी इतनी सुलक्षणा मैंने दी है, फिर भी ये मरकट लोचन देखो मेरा सम्मान नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। 100 प्रवचन चालू हो गए दक्ष जी के। क्या? आगे से ये ध्यान रखें सभी जो अपसभ्य लोग हैं, यहां देवताओं की मीटिंग होती है। जो शिष्ट लोग नहीं है वो शिष्ट सभा में कभी नहीं आए। सबने देखा कौन ऐसा है जो अशिष्ट है? बोले क्या इधर उधर देखते हो, ये बैठा है ना, भूत प्रेतों के संग रहते हैं, भस्मी रमाते हैं, शमशानों में वास करते हैं, ये कोई देवताओं जैसी करनी है? सब पूजन पाठ में सब भाग बंद करवा दिया। किसका? भगवान का। और अनुष्ठान बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। क्यों चल रहा है यज्ञ? कई कई लोग होते हैं, क्या जब पार्टी देनी होती है ना तो किसी भगवान का नाम लेते हैं। ये बताना होता है कि हम ये बन गए, तब आयोजन करते हैं गोट का, भगवान के। गोट वोट कुछ नहीं, वो गोट ही होती है, भोजन का ही होता है, भगवान का लेना देना कुछ नहीं होता है। भगवान के भजन में दिखावा नहीं होता है। और सबको बुलाते हैं। वैसे ही दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, प्रजापति बने हैं ना, सभी देवता जा रहे हैं, माता जी की बहनें, रिश्तेदार सब जा रहे हैं। वो हिमालय पे है, कैलाश पर्वत पे है। अब विमान जा रहे हैं, हवाई जहाज जाते हैं, दिखते हैं ना, अब दिख रहे हैं। अब माता जी के मन में बड़ी पीड़ा है, बाबा से कैसे कहें? एक तो पहले ही छोड़ रखे हैं। कई कई संत तो ये कहते हैं कि उस एहसान जता दिया ना। क्या एहसान जताया? देखिए संतों के भाव देखिए, क्या कि दक्ष प्रजापति ने एहसान जता दिया। क्या एहसान जताया? कि मैंने मेरी बेटी दान दी। भगवान की कृपा देखो, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। राम जी की जाके परीक्षा ले ली, सीता जी का रूप धर लिया। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, हम तुम्हें माता सदृश मानेंगे, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने हमारे आराध्य की पत्नी, हमें आराध्या का स्वरूप अपनाया है। उसका वेश धर लिया। बाबा ने त्याग दिया। किसको? दान को। ले बोले तेरा दान तेरे पास है। माता जी वहीं, क्योंकि माता जी तो सती हैं, ये तो सिर्फ चरित्र तो है वहीं, लेकिन त्याग रखा है बाबा ने। बाबा ने त्याग रखा। अब दुख है। अब देखो क्या होता है, जब ससुराल में बोलचाल का भी सुख नहीं, एक अकेले ही तो बाबा है, वो भी समाधि में रहते हैं।
पत्नी रूप में मानते नहीं। अब माता जी को पीहर जाने की आई, अब बहाना मिल गया, क्या यज्ञ हो रहा है पिताजी के यहाँ, अब बाबा तो जाते नहीं, अब क्या करें। अब जब माताओं को बाबाओं से जब कोई बात मनवानी होती है ना, देखिए अगर आपको कहीं बाबा को लेके जाना है तब हर भांति से उनको कन्विंस कर लेते। सुनो, वो तो ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, और वो उनकी पत्नी वहां मिली थी, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, और वो तो देखो अपने उस बिट्टू को वहां मिली तो वहां भी बहुत सत्कार किया, और वहां उसकी बेटी रहती है तो वो भी समाचार लेती है, उसके पास तो फोन भी आते रहते हैं। और देखो वो हमारे उस शादी में भी आए थे, उस ब्याह में भी आए थे, मुंडन में भी आए थे, उनकी बेटी भी आती रहती है। अपन को चलना तो चाहिए, मतलब कैसे भी करके सिद्ध करना है, और अगर नहीं जाना हो तो 1 करोड़ बार। आपको तो वही प्यारे लगते हैं, आपको वहां कह दूं वहां चलना है जब तो। अब माता जी को जाना है, बाबा जाना नहीं चाहते, क्या कहें, कहें क्या। अब ऐसे कह दें कि मुझे पीहर जाना है, गड़बड़ है, कह नहीं सकते। बाबा को लेके जाना है या बाबा को प्रसन्न करके जाना है, तो कहते हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयां च तत्र विसराम वामते यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति। एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, क्या कहा, ससुर से संपदा ससुर से ते ससुर से संपदम। मैं पितृ नहीं कहा, मेरे पिता के यहां हो रहा है, ऐसा नहीं कहा। सुनते हो बाबा, आपके ससुर साहब के यहां बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, आपको पता है ये विमान कहां जा रहे हैं। बाबा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझते तो सब हैं। और देखो ये जो बहनें जा रही है ना, चाहे विमान में से दिखो ही मत तो इतनी ऊंचाई से, देखो हाथ हिलाते जा रही है ना, इसे बुला के जा रही है, कह रही है जल्दी आना, हम चल रहे हैं। और मैंने कह भी दिया मैं आ रही हूं, चलो, मैंने इशारा कर दिया है। सुनो, सब आपके बारे में पूछती हुई जा रही हैं कि बाबा समाधि में है, उनको भी लेके आना, जगा लेना। अच्छा, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। और माता, आपके ससुर के यहां हो रहा है, आपके ससुर के यहां हो रहा है। सुन भोलेनाथ, जोड़ू दोनों हाथ, हो मोहे भेज दो पीहर में, मोहे भेज दो पीहर में स्वामी हो। सुन भोलेनाथ, जोड़ू में हाथ, सुन भोलेनाथ, जोड़ू दोनों हाथ पे, मोहे भेज दो पीहर में, मोहे भेज दो पीहर में स्वामी हो। सुन भोलेनाथ, जोड़ो में हाथ, सुन भोलेनाथ, जोड़ो। भोले बाल कृष्ण लाल की। मैं क्या एक अंतराई बुलाता हूं। पहले दिन क्या भजन वजन नहीं हुए थे, 2-3 माताएं आकर के कहने लगी आपकी कथा में तो भजन नहीं होते हैं, न तो चुटकुले होते हैं, और भजन भी होने चाहिए, जरूरी है। इसलिए क्या एक एक अंतरा आपकी खुशी के लिए मैं गवा देता हूं, लेकिन कथा इतनी बड़ी रहती है कि भजन क्या आप जप कर लिया करो, भजन के बजाय सुन भी लिया करो, जप भी कर लिया करो, कथा में आनंद लिया करो। ऐसे भजन गवा, कल से तो गवाना चालू कर दिया, परसों के दिन ही नहीं गवाए थे। वैसे मुझे याद भी नहीं रहता है कि भजन गवाने हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो।
अब बाबा ने कहा वो तो देवी मैं सब समझता हूं और सब जान रहा हूं, लेकिन करे क्या? ब्रह्म सभा में हमसे दुख माना था आपके पिता ने। तेईते अजहु करहि अपमाना, इस कारण से मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है। सबके यहां निमंत्रण गए होंगे इसलिए सब जा रहे हैं। यद्यपि मित्र, माता पिता और गुरु के घर, मित्र कौन सा? आजकल का मित्र नहीं, जो वास्तविक मित्र हो। मित्र के घर, माता पिता के घर और गुरु के घर बिना बोले आए भी जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन वहां एक कारण है। क्या? तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। वहां अगर कोई विरोधी हो, विरोध मानने वाला हो, ऐसा कोई कारण अगर वहां रहता हो, तो वहां जाने पर कल्याण नहीं है। आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उन्होंने चला करके मुझे अपमानित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पिता है, लेकिन वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। माता जी ने हट किया, देखिए जाना दीजिए ना, आपके ससुर है, कोई बात नहीं, आप नहीं चले तो कोई बात नहीं, मैं ही जा आती हूँ, मिल आऊंगी, सबसे बहुत दिन हो गए। बाबा मान गए, भाई देवी जाना है तो जाएगी। नंदीश्वर को साथ में भेज दिया, गण भेज दिए। अब माता जी वहां पहुंच गई। कतहु न दीख बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वहां जाकर के देखा कोई नहीं मिला, एक केवल माता ने ही प्रसन्न चित्त से, क्यों माता तो माता होती, प्रसन्न चित्त पूर्वक मिलन किया, मेल किया। अब वो भी भूल गई, कोई बात नहीं, ऐसे होता, पिताजी मिले ही नहीं, कुछ गड़बड़ है, माता जी भी समझ गई। लेकिन जब यज्ञ में देखा कि कतौ न दीख शंभु कर भागा, जब अपने पति का स्थान नहीं देखा, तब चित्त चढ़्यो शंकर कहे, तब ध्यान आया। अच्छा, माताओं को ध्यान तो आ जाता है, पर करने के बाद आता है। आप कितना ही समझा दो, पर जब घटित हो जाती है ना बात, ये आद्य काल से चली आ रही है, इसीलिए तो रामायण महाभारत सब में लिखा हुआ है, आज का ही नहीं है, सिस्टम पहले का ही है। समझ में तो आ जाती है, पर तब आती है जब वो कर चुकी होती है। हाँ बोले मुझे पता नहीं था, मैंने तो सोचा ऐसा, बोले मैंने कहा था ना, मैंने सोचा आप तो भोले हो, ऐसे ही कह दिए होंगे। अब माता जी को ध्यान आया, तब चित्त चढ़्यो जो शंकर कहे कि भगवान मेरे पति क्यों कह रहे थे। अब वास्तविक पत्नी अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, वो चाहे पिता का ही घर हो, वो अर्धांगिनी है, कैसे सहन करेगी, सत्य बात है। माता जी ने योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर लिया, वीरभद्र कर कोप पटाया। भगवान ने जटा उखाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया, यज्ञ विध्वंस की, यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का सिर काट दिया, सिर काट करके और बकरे का सिर लगा दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब बकरे का ही सिर क्यों लगाया, मनुष्य का ही लगा दिया। जब सिर कट गया दूसरा ही लगाना था तो मनुष्य का ही लगा देते, बकरे का क्यों लगाया, या कोई अच्छा ही लगा देता, हाथी घोड़े का ही लगा देते, बकरी का क्यों लगाया। संत कहते हैं, बोले बकरे का इसलिए लगाया, बकरा होता है अभिमान का प्रतीक। अभिमान का प्रतीक क्या होता है, बकरा। बकरा जानते हैं बाबा, काफे काफे कापरे, हाँ, तो बकरे का कापरे का सिर लगा दिया, ठीक है। अब बकरे का सिर क्यों लगाया, बोले अभिमान का प्रतीक है बकरा। दक्ष है ना, दक्ष को अभिमान था ना, दक्ष को अभिमान था कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, सब खड़े हों मेरा सम्मान करें। अहम जब आ जाता है ना, तब मनुष्य क्या कहता है, मैं, हर बात में क्या कहता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरा ये है, मेरा वो है, तब उसके मैं ही मैं रहता है।
बकरा क्या करता रहता है 24 घंटों? मैं करता रहता है ना, मैं ही करता रहता है, ऐसे ही बोलता है ना। इसलिए भगवान क्या है, बड़ी कृपालु दयालु है, वो जैसा होता है ना वैसा ही फिट करते हैं। सिर काट के बकरे का लगा। अब बोले जिंदगी भर तू मैं करे जा, कोई सुनेगा ही नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। स्वयंभू मनु के जो तीनों पुत्रियां हैं उनकी कथा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कहते हैं भगवान जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका क्या? विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा। उधर सुखदेव जी को, परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थिता। भगवान जी संग मुझे सुनाइए। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो स्वयं के पुत्र हैं। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्ठु नीतिर्यस्य, जिसकी अच्छी नीति है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका चरित्र उत्तम है, जिसके कार्य उत्तम है, इन्हीं के परम भक्त तपस्वी भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। लेकिन राजा एक बार कहीं विदेश भ्रमण को गए, वहां किसी राजा की पुत्री को देखा, आकर्षण हो गया और गांधर्व विवाह करके और राज्य को ले आए। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि क्या? संत लोग कहते हैं स्वस्य, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली हो, जो जज जाए ना, आज तो ये करना है, वो मतलब वही करना है। जो नीति से चले, जो समझ से चले, जो सत्य की ओर चले, वो सुनीति है। उनके यहां ही ध्रुव आते हैं। ध्रुव किसके आते हैं? जो अच्छी नीति पे चलता है, जो सत्य के साथ रहता है। खुद के मनमुखी पूजा करने से, मनमुखी होने से नहीं आता है। जो मन में आया, आज घूमने जाना है, आज पूजा बंद, आज यहां स्टार्ट। सुनीति गृहिणी है, वास्तविक गृहिणी। ध्रुव आए, लेकिन जो सुरुचि है वो मनमुखी। आते ही कहा, बोले ये कौन? बोले ये तो रानी है। बोले रानी है तो हम क्या है? बोले आप भी रानी है। जब नहीं आ जाती तो पुरानी का क्या काम? बोले हम रानी रहेंगे, अब ये क्या रानी? बाहर करो। उत्तानपाद आकर्षण के वश होकर के और अपनी लक्ष्मी स्वरूपा रानी का परित्याग कर देते हैं। सुनीति ध्रुव को लेकर के वन में चली जाती है, राज्य से, राजधानी से बाहर हो जाती है। लेकिन साध्वी हैं, सदगृहस्थों के यहां जीवन यापन करती हैं, और जहां भी सत्संग होता है, हरि चर्चा होती है, वहां उस बालक को लेके जाती है। अच्छे संस्कार दिए, भगवान का भक्त बनाया। अब निकाला तो पत्नी को था, बेटा तो उन्हीं का था। एक दिन इच्छा होती है, पुत्र की भी इच्छा होती है। वात्सल्य तो उत्तानपाद का भी था, लेकिन करेगा, मजबूरी है। अब क्या करें? ध्रुव जी महाराज एक बार राजा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और राजमहल में आ गए। राजा आसन पे बैठे थे और जो उनका सुरुचि का पुत्र है उत्तम, उसके साथ में खेल रहे थे। जब ध्रुव आए तो उनको भी गोद में लेना चाहा।
एकदा सुरुचे पुत्रम मांकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुमराजाभिनंदता। जब ध्रुव को लेने लगे, सुरुचि ने मना कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, इस राजगद्दी पे तुम नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों? क्योंकि इस राजगद्दी पे वही चढ़ सकता है, इस पिता की गोदी में वही जा सकता है, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। तो बोले मैं इनका पुत्र हूं, मेरा अधिकार है। बोले तुम पुत्र जरूर हो पर अधिकार नहीं है। अधिकार इस पर, इस गद्दी पर चढ़ने का उसी का है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। छिड़क दिया। ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ। बोले जाओ पहले नारायण के भजन करो, प्रार्थना करो, तपस्या करो, जब प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे सुनुति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना है उस राजगद्दी पर बैठने के लिए, तब तो तुम बैठ सकते हो। छोटा सा बालक दुखी हो गया, थोड़ा थोड़ा मां के पास आया, रोते हुए बोला, मां क्या मैं राजा उत्तानपाद महाराज का पुत्र नहीं हूं? क्या मुझे उनकी गोदी में जाने का हक नहीं है? मेरी जो दूसरी माता है, छोटी माता है, सुरुचि माता है, वो कहती हैं कि मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अभागा हूं। क्या पिता की गोदी में जाने के लिए उस माता के गर्भ से उत्पन्न होना जरूरी है? विदीर्ण हो गया माता का हृदय कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था, मां मंगलम तात परे सुमंस्था, भुक्ते जनो यत् पर दुःखतः, सत्यं सुरुच्या विहतं भवान में, सत्यं सुरुच्या विहतं भवान में, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। मां मंगलम तात्पर्य समझता। बेटा वास्तव में तो तुमने एक नहीं दो दो गलतियां की है। पहली गलती तो ये कि तुमने मनुष्य जन्म लिया, तुम देव स्वभाव को रखते हो, तुम्हें देवता होना चाहिए था, तुमने यहां मनुष्य योनि में जन्म लिया। और दूसरी बड़ी गलती ये कर दिया कि मुझ अभागी के गर्भ से जन्म लिया। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, मेरे उदर को, ये दूसरी गलती है। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन ध्रुव जी के बैठ गई। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, निश्चय, अटल प्रतिज्ञा ले ली कि उस गद्दी पे बैठना ही है। मां ने जो भी कहा सुनीतु को आके सुना दिया। बोले सुनो, बोले मां कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो चाहे मेरी सौत है, तुम्हारी सौतेली मां है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? गलत तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा है? देखिए सत्य है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपके चारों तरफ अगर आपकी बड़ाई करने वाले ही रहेंगे ना, तो आप में निखार नहीं आ सकता। निखार तभी आता है जब तप्त होता है, तेज जब भी आता है जब तपस्या करता है। सोने को तपाए बगैर उसमें निखार आ ही नहीं सकता। अगर निंदक नहीं है, आपकी गलती बताएगा कौन?
कोई नहीं बताएगा, सब आपकी जय जयकार करेंगे, जय हो साहब, बहुत बढ़िया किया। इसलिए निंदा करने वाले होने ही चाहिए, निंदा स्तुति होनी ही चाहिए, खुद के सम्मुख ही होनी चाहिए, पीछे से नहीं, सम्मुख होनी चाहिए। पहली बात, बेटा तुम्हारी मां है, वो कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकती। देखिए, गृहिणी गृह मित्याहु, जो गृहिणी होती है ना, वो उससे ही घर चलता है। एक माता होती तो कह देती, हाँ माता पोड़िया, जा लठ लेके जा, माता फोड़ के आ, ऐसे कैसे कह दी। मुझे दुर्भागा कहा, दुर्भाग्यशाली कहा, कुटला खुद आ गई, मुझे निकाल दी। लेकिन क्या कहा कि क्या बुरा कहा। माता बेटा कभी माता नहीं हो सकती। तुम्हारी सोच भले ही सोतेली माता भले ही है, मेरी सोच भले ही है, लेकिन वो माता है तुम्हारी। वो गलत शिक्षा कैसे दे सकती है। क्या कहा है उन्होंने? बोले उन्होंने कहा है कि जाकर नारायण की तपस्या करो, जब मेरे उधर से गृहीत हो जाओगे तब तुम राज्य गति पे जा सकते हो, राजा की गोद में जा सकते हो। तो क्या गलत कहा? अरे जन्म लेने की तो पहले बाद में स्थिति आएगी ना, पहले भजन तो करो, नारायण को तो प्रकट करो, हो सकता है समस्या ही नहीं रहे। अच्छी शिक्षा दी है बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। लेकिन बच्चे के बैठ गया, नहीं माता मुझे तपस्या इसलिए करनी है कि मुझे राज्य गद्दी चाहिए, पिता की गोद चाहिए, वो सिंहासन चाहिए। बोले बेटा वो चाहिए बाद में, पहले क्या कहा है उन्होंने? नारायण की सेवा करो, नारायण की तपस्या करो, फिर वरदान मांगोगे ना। कुछ गलत नहीं कहा, जाओ तुम्हें बहुत अच्छा आदेश हुआ है, जाकर के तपस्या करो। एकांत में निर्जन वन में गमन कर गए ध्रुव जी महाराज। छोटी सी उम्र, 7 साल का था, चल दिए। कोई नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल इतना ही है कि सत्संगति की है। साधु संतों में संस्कारवान है, शिक्षावान है, भक्तिवान है। बचपन से माता लेके जाती है ना, वो संस्कार है। जा रहे हैं निर्जन मन की ओर, लाग दया कोमल चित संता। अब जिसका कोई नहीं होता है उसका नारायण होता है, और नारायण मिलना है मतलब नारद मिलेंगे। नारद सर्टिफिकेट है नारायण का। अगर नारद दिख जाए समझ लो नारद मिल गए, नारद मिल गए मतलब नारायण मिल गए, रास्ता प्रशस्त हो गया। अब नारद के स्वरूप के बारे में, उनके चित्रण के बारे में तो संतों से सुन ही रखा था ध्रुव जी ने। जैसे ही दिखे संत, संत भेष को नमस्कार, सो इस साष्टांग प्रणाम कर दिए ध्रुव जी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। वो चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। हो बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर भी। ले डूबती है पल में, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल में कुसंगत कभी कभी। वो ले डूबती है संग में संगत कभी कभी, मिलती
में साधुओं की संगत कभी कभी। गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान होई विराग बिनु, जीवन लह विश्राम हरि भगत बिनु। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य हुए बगैर आप भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भजन थोड़ी होते हैं। वैराग्य जब तक होगा नहीं, जब तक शरीर का भान रहेगा, संसार का भान रहेगा, तो संसार की वस्तुएं ही मांगते रहेंगे ना। विराग का मतलब क्या, संन्यास का मतलब क्या, समपूर्वक न्यास कर दिया समस्त इंद्रियों का इस शरीर का, वही तो संन्यास है। विराग क्या, जो भी राग है, जिसके प्रति भी अनुराग है इस शरीर के प्रति, इस शरीर के सहधर्मा जितने भी रिश्ते हैं उनके प्रति जब राग हट जाएगा, विराग हो जाएगा, वही तो वैराग्य है। जब तक विराग नहीं होगा तब तक तो आप इसी में रमण करते रहोगे। जब वैराग्य हो जाएगा तभी तो हरि भजन करोगे, और हरि भजन के बगैर विश्रांति नहीं है, इस जीव की गति नहीं है। वही कह रहे हैं गुरु प्रथम सीढ़ी है। आज गुरु स्वयं चल के आ रहे हैं, गुरु के पास ध्रुव जी नहीं जा रहे हैं, गुरु स्वयं चल के आ रहे हैं। पता क्यों आ रहे हैं? जैसे शिष्य, कोई भी अच्छा शिष्य चाहता है ना कि मुझे अच्छा गुरु मिले, वैसे अच्छे गुरु भी ये चाहते हैं कि अच्छे शिष्य मिले, अधिकारी शिष्य मिले, जिससे कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके, जगत हित हो सके। नारद जी आज खुद को धन्य मान रहे हैं, खुद को धन्य मान रहे हैं। अब परीक्षण करते हैं। क्या परीक्षण करते हैं? साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो जान तो गए कि प्रथम सीढ़ी मजबूत है, यानी संस्कारवान है। ध्रुव जी संस्कारवान है। साष्टांग प्रणाम किया, जान गए। बेटा कहां जा रहे हो? बोले वन में। बोले वन में क्यों? बोले तपस्या कर। बोले बेटा वन में तपस्या क्यों? बोले भगवान मिलेंगे। बोले वन में भगवान मिलते हैं? वन में तो शेर, चीता, हाथी, घोड़े ही मिलते हैं, जंगली जानवर होते हैं। एक बार में ही एक ग्रास में ही नाश्ता कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ध्रुव जी कहां है, जंगल में क्या रखा है। बेटा तपस्या तो मन से होती है, जंगल में क्यों जा रहे हो? बोले एकाग्रता के लिए, शांति के लिए। भूख लगेगी तो क्या खाओगे? कितनी बार खाना खाते हो दिन में? बोले जितनी बार मां खिलाती है। बोले वहां क्या खाओगे? बोले ये परवाह नहीं है, जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा, नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं दे तो क्या फर्क पड़ता है। वो सबकी रक्षा करता है, सबको देता है, तो मुझे क्यों नहीं देगा? उसको चलाना है तो देगा। बोले कुछ नारायण नारायण नहीं होता है, तपस्या उपस्या कुछ नहीं होती, घर चले जाओ बेटा, माँ के साथ में आनंद से रहो, भोजन करो आराम से 2-3 बार, और आनंद से जीवन को जियो। क्यों जा रहे हैं? सोई ध्रुव जी भड़क गए, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा से कोई विमुख करता है, स्वाभाविक रूप से आवेश आ जाता है। बोले मैंने आपसे परिचय पूछा था, आपने कहा था आप नारद हैं, मुझे तो लगता है आप बहरूपीय हैं। नारद वारद कुछ नहीं लगते हैं। नारद होते, नारद तो देव ऋषि हैं, वो तो नारायण की ओर प्रेरित करते हैं, तपस्या की ओर प्रेरित करते हैं। आप तो मुझे भटकाना चाह रहे हैं। आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, आप नारद नहीं हो सकते, आप तो कोई बहरूपिया है, हमें जाने दीजिए। सोई नारद जी ने अंक में भर लिया, सीने से लगा लिया, भाव विभोर हो गए। बोले बेटा मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था, विधि बताई और मंत्र दे दिया। एक निर्जन वन में वटवृक्ष के नीचे जाकर के एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। हो वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के जप करने लगे। अहरनिश जप चल रहा है कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवज्रासना आत्मवृत्त्यनुसारे मासं नित्येचनं हरिम्। पहले दिन थोड़े से पत्ते खाए, बदरी बेर होते ना, जंगल में तो बेर ही मिलेंगे और कौन से ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। बेर खाए, कपित्थ फल खाए। फिर 3-3 दिन में खाने लगे शाम को एक समय। फिर फल छोड़ दिए, बेर खाते थे बेर भी छोड़ दिए, बदरी फल भी छोड़ दिए। फिर पत्ते खाने लगे, गीले पत्ते। फिर तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, सूखे पत्ते खाने लगे, पत्ते भी छोड़ दिए। 5वां महीना आ गया, सब कुछ छोड़ दिया खाना पीना। 5वां महीना आ गया। 5वें महीने में क्या छोड़ेंगे, सब कुछ तो पहले छोड़ दिया। बोले जी श्वास को भी छोड़ दिया, श्वास से जीवन चल रहा था ना, उसको भी छोड़ दिया। और ब्रह्मग्रंथ में श्वास को धारण कर लिया, समाधि लग गई कि पंचमे माशनु प्राप्ते यत श्वासो निपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदे केना तस्थो स्थानचलः। श्वास को रोक लिया 5वें महीने, श्वास रुक गया। ब्रह्मरंध्र में श्वास को रोक करके समाधि लगा ली ध्रुव जी ने। अब जैसे ही ध्रुव जी का सांस अवरुद्ध हुआ, प्राणवायु का संचार पूरे ब्रह्मांड में अवरुद्ध हो गया। प्राणवायु का संचार पूरे ब्रह्मांड में अवरुद्ध हो गया। अब सबकी स्थिति एक जैसी बन गई। देवताएं भागे भागे दौड़ करके भागते फिरे। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है प्रभु। ब्रह्मा जी बोले यही हालत हमारी है, हमारा भी कंठ अवरुद्ध है, प्राणवायु आ नहीं रही है, संचारित नहीं हो रही है। दौड़ करके प्रभु के पास गए, भगवान नारायण के पास गए। बोले प्रभु बचाओ, क्या हो रहा है आपकी सृष्टि में। बोले कुछ नहीं, एक मेरा परम लाडला भक्त है, वो तपस्या कर रहा है। अभी जाता हूं उनके पास में। प्रभु दौड़े दौड़े ध्रुव जी के पास में आए। अब झांकी के दर्शन कर रहे हैं, अंदर जगह नहीं, समाधिस्थ हैं। और कश्ती मेरी लगा दो मेरे श्याम, और कश्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ
शरण में तेरी संसार के भैया। और कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, भक्त बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। भक्त बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। ओह तेरी रैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। है उदास देखो तुम बिन, हो, है उदास देखो तुम बिन, ये ध्रुव आपका प्यारा। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचना। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचना। भगवान की झांकी, अद्भुत झांकी। आज प्रभु दर्शन देने आए हैं, करने आए ये भी नहीं लिखा, देखने जा रहे हैं। मधुबन में ध्रुव जी को देखने आए हैं। इतनी कम उम्र में, इतनी अल्प वय में साक्षात नारायण को प्रकट कर लेना कम बात, आसान बात है। भगवान की झांकी के अंतर्मुख हो गए, झांकी के दर्शन करें। बाहर भगवान साक्षात खड़े हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। सुतीक्ष्ण जैसी स्थिति हो गई। जब भगवान ने अंदर की झांकी हटाई, तब बाहर नेत्र खोले। विचलित होकर के ध्यान भंग हुआ, तो साक्षात जो झांकी हृदय में थी वही साक्षात खड़ी है। अब छोटा सा बालक बोले क्या? ध्यान। भगवान ने सोचा रहे महाराज जब इतनी तपस्या की है तो कुछ तो मांगो। अब मुस्कुरा रहे हैं भगवान। जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इतनी तगड़ी तपस्या की, मुझे बुला भी लिया और कुछ मांगता भी नहीं है। क्या? कुछ मांगता भी नहीं है। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि भगवान आए हैं, अब मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं। मेरी खूब स्थिति बनी, मेरी खूब स्थिति बनी कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं। भगवान कह रहे हैं कुछ मांगता नहीं है, वो कह रहे हैं मैं कैसे प्रार्थना करूं, और मांगू तो क्या मांगू, साक्षात सब कुछ जो है वो तो साक्षात खड़े हैं, अब क्या मांगना बाकी है। अब इस स्थिति को देख करके देवता हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को, भक्त को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और भगवान को देख करके ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं, भक्त प्रसन्न हो रहे हैं। और भक्त और भगवान को देख करके देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह प्रभु क्या झांकी है आपकी। और इन तीनों को देख करके सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं कि क्या आनंद है, क्या भक्त और क्या भगवान है। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और जब सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो परीक्षित गदगद हो रहे हैं। वाह प्रभु, उसकी कृपा से आप मिले और आपने मुझे ये झांकी के दर्शन कराए। यानी संसार प्रसन्न है, संसार प्रमुदित है, प्रफुल्लित है। जब वो खुश हो जाए, अरे जब वो एक चावल के टुकड़े से दुर्वासा को तृप्त कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है, तो वो जब खुद ही मुस्कुरा जाए तो कोई बचा क्या? उसमें तो सारी सृष्टि समाहित है। कहने का भाव क्या कि सब प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे को देख करके सब गदगद हो रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, तब भगवान ने समझा ओ ये मांगे क्या बोलना ही नहीं जानता है। तब भगवान ने अपना शंख लिया और गाल से स्पर्श करा दिया।
सोई वाणी को जागृत कर दिया। अब हाथ जोड़ करके सुंदर स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि योन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयात्यखिल शाक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सर्वनियंता हैं। आपने बड़ी कृपा करके शंख छुआ दिया, मतलब वेद वेदांत से निष्णात हो गए। भगवान के शंख में ही तो वेद है, शास्त्र है, पुराण, सब कुछ तो उसी में निहित है, समस्त ज्ञान है। हे प्रभु, इमाम सुप्ताम वाणी, जो मेरी वाणी है, जो सुप्त थी, उसको आपने जागृत कर दिया, आज जगा दिया। आपके चरणों में बारंबार मैं वंदन करता हूं। भगवान के बहुत स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हैं ध्रुव? बोले प्रभु, मुझे भक्ति दे दो, आपके चरणों की सेवा दे दो। आपकी भक्ति से कभी मैं विमुख नहीं हूं, हर परिस्थिति में आपके भजन करता रहूं। ऐसे ही मुझे भक्ति दे दो, वरदान दे दो। प्रभु ने सोचा ये बालक आया तो था राजगद्दी के लिए, मांग रहा है भक्ति। बोले भक्ति तो तुम्हें मिल गई, भक्ति के बगैर भगवान नहीं मिलते हैं, भाव के बगैर कभी भगवान नहीं मिलेंगे। भाव नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होंगे तो प्रभु आएंगे नहीं। भक्ति के पीछे तो भगवान है। भक्ति तो तुम्हें सदैव मिली हुई है, तुम जाकर के राज्य भोगो। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके और राज्य महल में प्रवेश कर रहे हैं, राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही पता चला उत्तानपाद को, नगर में बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त स्वागत हो रहा है ध्रुव जी महाराज का। पता है क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करई सब कोई। जब परमानेंट माता पिता, परमानेंट जो परम पिता है, हर जन्म का जो पिता है, वो कृपा कर देता है, फिर एक जन्म के माता पिता क्या? स्वागत किया और आकर के ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि माता को, जो अपनी सौतेली मां है, उनको प्रणाम किया। बोले माता, आपने अगर मुझे नहीं डांटा होता, मुझे सन्मार्ग नहीं दिखाया होता, तो मैं तपस्या नहीं करता, मुझे आज नारायण के दर्शन नहीं मिलते। उत्तानपाद प्रसन्न हुई, सबको प्रणाम किया सिर रख करके। उत्तानपाद ने राज सिंहासन पर ध्रुव जी को अभिषिक्त किया, अभिषिक्त करके और तपश्चर्या के लिए उत्तर की ओर चल दिए। ध्रुव जी महाराज ने खूब राज्य भोगा, लेकिन जो ध्रुव जी महाराज का सौतेला भाई है उत्तम, सुरुचि का पुत्र, वो बड़ा उदंड है, चाहे जिसका अहित कर देता है। क्यों? एक तो राजा का पुत्र, फिर उसका भाई जिसने नारायण के दर्शन कर लिए हो। नारायण के दर्शन कर लिए हो मतलब सब कुछ ठीक है, अब क्या कुछ भी कर सकते हैं। उदंड है, यक्षों पे जाकर के कुछ अपकार कर दिया यक्षों ने, सोई ध्रुव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने यक्षों का संहार करना प्रारंभ किया। जब यक्षों का संहार बढ़ गया, सब चिंतित हुए कि इतना प्रतापी राजा, इतना भक्त, जिसने अल्प अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए हो, साक्षात नारायण से वरदान प्राप्त कर लिया हो, इतना हिंसक कैसे हो सकता है? जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हो, वो हिंसक कैसे हो सकता है? काम क्रोध मोह लोभ कैसे हो सकता है उसके अंदर?
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए क्या शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, दंतवक्त्र ने, इन्होंने भगवान के दर्शन 100-200 बार भी नहीं किए थे क्या? कृष्ण और शिशुपाल तो मामा बुआ के थे, बचपन में खूब खेले थे, दुर्योधन भी खूब मिला था। कारण क्या? संत कहते हैं क्या कि अगर सिस्टम से चलोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। सिस्टम होना चाहिए। डायरेक्ट अगर ऊपर चढ़ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले आत्म दर्शन करो, आत्म चिंतन करो। जिसने आत्मा के दर्शन नहीं किए, परमात्मा के कर लिए, वो आत्मा को समझाई। परमात्मा से तो मिल गए, लेकिन आत्मचिंतन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, संतों की कृपा नहीं प्राप्त की, गुरु की कृपा प्राप्त की, जाके तपस्या किया और आगे सत्संग कहां? आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन करे बगैर परमात्मा चिंतन हो ही नहीं सकता। आत्मचिंतन आप करेंगे तब ही परमात्मा चिंतन सार्थक होता है, नहीं तो कहीं न कहीं विकृति आ ही जाएगी। चाहे वो दुर्योधन हो। दर्शन करने से कुछ नहीं होता है, दर्शन करने से कुछ भी नहीं होता है। गोविंद देव जी के दर्शन नहीं करते हैं क्या? वो भी तो भगवान है। लेकिन आत्मा में अगर ये हो कि ये भगवान है, तभी तो भगवान जैसा फल देंगे। शरीर से दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। ध्रुव जी ने परमात्मा का तो चिंतन किया, परमात्मा को तो अपना लिया, परमात्मा तो साक्षात रूप से आगे वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मचिंतन नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना। आत्मोत परदारिस पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जो आपको बुरा लगता है वो सभी को बुरा लगता है। आपके डंडे मारने से दर्द होता है तो क्या सभी को नहीं होता है क्या? सभी को होता है, वो चाहे कोई भी जीव हो। आत्मचिंतन जब तक नहीं अपनाओगे तब तक परमात्मा का चिंतन सार्थक नहीं होगा, सार्थक होगा ही नहीं। वही आज ध्रुव जी के साथ हुआ। नारद जी के कहने पर स्वयंभू मनु आए। कौन? बाबा किसके? ध्रुव के। स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु जी ने आकर के ध्रुव को ज्ञान दिया, सत्संग करवाया और पुनः उन्होंने खूब राज्य भोगा। अंत में तपश्चर्या के लिए गए, भगवान का विमान आया। केवल ध्रुव ही एक ऐसे हैं जो सशरीर ऊपर गए हैं, गोलोक को गए हैं। उनका अलग ही लोक है, आज भी दिखते हैं। ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव सत्य, निश्चित, अक्षुण्ण। हम शादी विवाह कराते हैं तो इधर दर्शन कराते हैं कि आपका जोड़ा ऐसे अक्षुण्ण बना रहे, ध्रुव तारे की तरह। अब मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा, अब एक देवी आ गई। देवी ने कहा पहले मेरा वर्ण करो। बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु। जो इस संसार में आ जाता है ना, चाहे वो भगवान ही हो, अगर भगवान ने भी शरीर ग्रहण कर लिया ना तो उसको मरना ही पड़ता है। बोले ये तो शर्त हमने रखी नहीं थी। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया कि इनसे मृत्यु देवी से कहो कि थोड़ा सिर नीचा कर ले। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, मूर्धनि पे पैर दे करके और आरोहण कर गए, चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह है, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह है। वो भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की
माँ से मांगे माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। वो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावा, गुरु से बड़ा न कोई। अपने गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला वही, वो अपने गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला वही। गुरुवर मांगे। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं।